नमस्कार दोस्तों। आज है 5th फरवरी और ना मैंने अभी करीब 2-3 दिन पहले एक अपराजिता प्लांट को ना रिपोर्ट किया था। वो भी किया था ग्रो बैग में। ग्रो बैग आपको पता ही है, जो भी पुराने आप लोग व्यूवर हैं आपको पता है कि मैं हमेशा उसमें मतलब ग्रो बैग में सीधे सीधे मिट्टी नहीं डालती हूँ। गार्डन और किचन वेस्ट ये सब भर के उसी में ही प्लांट लगाती हूँ। तो बस चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने उस अपराजिता को रिपोर्ट किया है। और ये फूल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आइस प्लांट के कितने सुंदर लग रहे हैं, खूब भर भर के। और मतलब दो प्लांट मैंने एक ही गमले में लगा दिया था, एक ही वाला ऐसे था रेक्टेंगुलर, तो इसमें लगा दिया था। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो मेरा तरीका रहता है ग्रो बैग को भरने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ तक अभी अभी के समय क्या है कि गार्डन और किचन वेस्ट पूरा भरा हुआ है। मतलब आधा जो ग्रो बैग है वो आधा भरा हुआ है किचन और गार्डन वेस्ट से। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर मैंने मिट्टी डाली है, वो मिट्टी जैसे एक जो मिट्टी हम किसी प्लांट के लिए तैयार करते हैं ना, एक वेल ड्रेन सॉइल होता है, जैसे उसमें थोड़ा सैंड मिक्स कर देते हैं अगर वो चिकनी मिट्टी होती है, और थोड़ी खाद मिक्स कर देते हैं, एक नॉर्मल जैसे तैयार करते हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम कुछ ये सब चीज़ें नहीं डालती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी प्लांट में जैसे नीम खली ज़रूरी होता है तो वो डाल देती हूँ, और किसी प्लांट में रिपोर्ट करते करते बिल्कुल ही मिट्टी एकदम हट जाती है तो एप्सम सॉल्ट दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सीवीड कभी कभार। तो कोई ऐसा वो नहीं रहता है कि हर एक प्लांट को रिपोर्ट करते समय सब कुछ डालूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल है ये। अपराजिता को बस मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, ये पुराने घास फूस इतना जो है सब हटा रही हूँ। और ये देखो, ये निकालते निकालते उसको पलटा ना, वो प्लास्टिक का गमला था वो निकल ही नहीं रहा था, तो ये इसकी ब्रांच टूट गई। अब इसका क्या है ना, अपराजिता का जो ये मल्टी पेटल वाला प्लांट है ना मेरा, फूल इसमें मल्टी पेटल वाला आता है। इसका मैंने करीबन मेरे पास 3 साल से है ये वाला, और इसमें मैंने सीड पॉड सिर्फ एक या दो देखा, इसमें जल्दी निकलता ही नहीं है। तो फिलहाल इसको देखती हूँ मैं, कटिंग से लगा दूंगी। कटिंग से तो पहले मैंने सिंगल पेटल वाले लगाया है, वाइट वाला भी लगाया है, और पर्पल वाला, ये जो ब्लू 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 बोलेंगे, पर्पल क्यों, ब्लू वाला जो लगाया है फुल आराम से कटिंग से सीड से दोनों से लगता है। और जो सिंगल पेटल वाले होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सीड पॉट बनते हैं, बहुत बनते हैं उसमें तो। ठीक, तो फिलहाल अब आते हैं इस टॉपिक पर। तो कैसे ग्रो बैग जैसे मैं भरती हूँ, मैं आपको बता रही थी। क्या करती हूँ ना, भरते भरते भरते, जैसे ग्रो बैग हो गया, या हर समय तो ग्रो बैग नहीं होता है ना, कभी जैसे कोई बड़ा गमला खाली हुआ है, या कोई बाल्टी फालतू खाली पड़ी है, या कोई बोरी है, जैसे कोई सीमेंट वेमेंट या कोई ऐसी है, कोई बड़ा पॉली बैग है, कुछ इस टाइप का कोई चीज़ बड़ी सी होती है, मैं उसी में कलेक्ट करती रहती हूँ, करती रहती हूँ। ठीक है, अलग से पानी वानी नहीं डालती हूँ कि कुछ उसमें अलग से, क्योंकि सब्जियों का जो छिलकों का पानी वैसे भी अपने आप निकलता है। और उसी में ही क्या करती हूँ ना कि जो गार्डन में सफाई वफाई करती हूँ, मैं बहुत बार ये बात बता चुकी हूँ। गार्डन में सफाई किया, या फिर कोई पुराना मतलब कोई प्लांट जैसे ख़राब हुआ, ठीक है, गेंदा वेंदा आज इस टाइम पे जो है पुरान, जब कब से लगे हुए हैं, कई महीने हो गए, तो जो अब ख़राब मतलब बेकार हो रहे हैं, वो सब फेंकने के बजाय मैं क्या करती हूँ, उसी सब में भरती रहती हूँ। सफाई किया, पुराने पत्ते इस टाइम पे बहुत झड़ रहे हैं, इस टाइम के मौसम में ना पुराने पत्ते जो होते हैं वो सब गिरते हैं, उसके अंदर नए पत्ते आने लगते हैं, तो सब वो सारे पत्ते वत्ते इकट्ठा करके सब कर लेती हूँ। ठीक, इसमें मैं थोड़ा देखिए एक मुट्ठी के करीब एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। तो ये खाद है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि इस तरीके से करके, और इसको ना मैं करीब 1-2 महीने के लिए, 1 महीने से तो ज़्यादा ही, 1 महीने के लिए छोड़ देती हूँ, 1-2 महीने के लिए, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 45 दिन करीब छोड़ देती हूँ। ठीक, अब ये क्या था ना कि मैंने पानी वानी डाल दिया, ये करीब 2-3 दिन के बाद का समय है, तो थोड़ा मिट्टी सब बैठ गई नीचे। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से इसको डाल दे रही हूँ, थोड़ा और मिट्टी जैसे थोड़ा ऊपर डाली, क्योंकि इसकी रूट दिखाई दे रही थी। और इसको साइड में भी रख दिया है। और बार बार इतना बड़ा ग्रो बैग मेरे से खिसकाते नहीं, थोड़ा सा ये होगा ना, फटे हटेगा भी क्या फ़ायदा इधर उधर करने में ज़्यादा। तो बस यहाँ पे रेलिंग के पास इसको लगा दिया, इसकी जो बेल बढ़ेगी ना उसको रेलिंग पे। मैं पहले क्या कर रही थी, मैं बार बार गमले में जब लगा था ना, तो इसको वो इसकी पिंचिंग करती रहती थी, बहुत फूल निकलते थे, पहले में मैंने बहुत बार दिखाया है।
तो बस यही करती हूँ, भर भर के सब्जी वब्जी का छिलका करीब एक 45 दिन कम से कम मैं छोड़ देती हूँ, उसमें कोई प्लांट नहीं लगाती हूँ। कोई प्लांट का मतलब ऊपर से धनिया पुदीना इस टाइप का जो कम जड़ नीचे मतलब वो पहुँचने वाला है, पालक वालक मेथी ये सब तो लगा देती हूँ, लेकिन कोई ऐसा बड़ा प्लांट नहीं लगाती हूँ। देखो इसमें अमरूद भी ऐसे ही लगाया है मैंने। तो ये सारे मतलब जैसे ये अमरूद हो गया, इधर जो है नींबू हो गया, अनार, ये सारे ग्रो बैग मैंने इसी तरह से भरे हुए हैं। अब देखिए जैसे इसमें भी देखो पूरा मतलब ये टिकोमा, अभी तो खैर आपको ये सारे प्लांट डोरमेंसी में हैं तो इतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि अब धीरे धीरे ग्रोथ होगी। अब जैसे जैसे हम लोग फर्टिलाइज़र देते जाएंगे और प्रूनिंग करते जाएंगे, सब करेंगे ना, तब तक वैसे वैसे ग्रोथ इनमें होने लगेगी। तो चलिए ये देखिए नींबू में भी कितने अच्छे से फ्लावर्स आने लगे। तो दोस्तों चलिए, अगर आप लोगों को ठीक लगा हो वीडियो तो लाइक करेगा, और किसी भी प्रकार का ना कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और ये सारे जो फ्लावर्स हैं ना, इनको मैंने अब सारे दिन की धूप से हटा दिया है, क्योंकि फरवरी में धूप थोड़ा थोड़ा जैसे अच्छी निकलने लगी है। तो यहाँ पे लखनऊ में तो अब जो है छत से हटा दिया है, और बाकी बहुत सारे प्लांट रिपोर्ट कर रही हूँ, उनको रखती जा रही हूँ शेड में। तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नहीं किया